जब बात आती है शरीर के अंदर मौजूद सुप्त शक्तियों को जगाने की, तब कुंडलिनी जागरण का विषय जरूर उठेगा, क्योंकि यही वो शक्ति है जो जब जागती है तो व्यक्ति को अपने देवत्व का पता चलता है। हमें अपने अंदर मौजूद एक दिव्य दुनिया की जानकारी मिलती है। योग ग्रंथों के अनुसार महाशक्ति कुंडलिनी मूलाधार चक्र में मौजूद है। हर व्यक्ति के अंदर, वो चाहे नर हो या नारी हो, वयस्क हो या बच्चा हो, परंतु ये शक्ति सुप्त अवस्था में रहती है। इसलिए हमें अपने अंदर मौजूद शक्तियों का भान नहीं होता। हमारी दैनिक क्रियाएं कुछ ऐसी हैं कि हमारी शक्ति का क्षय लगातार होता रहता है, और योग अभ्यास के द्वारा हम अपनी शक्ति को बढ़ाते हैं और साथ ही उसे ऊर्ध्वगामी भी बनाते हैं। फिर अगर ध्यान, प्राणायाम, तंत्र जैसे महान अनुष्ठान का प्रयोग होने लगे तो यह कुंडलिनी शक्ति तीव्र गति से ऊपर की ओर चढ़ती है। कई बार साधकों से सुना है कि हमारी कुंडलिनी जागी थी, कुछ समय बहुत अच्छे अनुभव हुए, परंतु बाद में सब बंद हो गया। कुछ लोग कहते हैं कि कुंडलिनी जागने के बाद इतने डरावने अनुभव हुए कि हमने साधना ही बंद कर दी। ये सब इसलिए होता है क्योंकि हम अपने शरीर को पूरी तरह से तैयार नहीं करते हैं। इस बात का ध्यान रखें कि कुंडलिनी महाशक्ति है और उसको जागृत करने से पहले हमें बहुत सारी तैयारी करनी पड़ती है, जिससे कुंडलिनी शक्ति की यात्रा निर्विघ्न रूप से चले और हम अनुभवों को पचा भी सकें। योग क्रियाओं द्वारा, ध्यान के द्वारा, प्राणायाम के द्वारा हम शरीर की शुद्धि करते हैं और शरीर को ताकतवर बनाते हैं, ताकि हम कुंडलिनी शक्ति को जगा सके और उनकी शक्ति को संभाल भी सके। ऐसा ही एक यौगिक क्रिया है शक्ति चालिनी मुद्रा। योग में कई ऐसी मुद्राएं हैं जो मनुष्य की शारीरिक क्षमता को अद्भुत रूप से बढ़ा देती हैं। शक्ति चालिनी मुद्रा भी ऐसी ही एक चमत्कारिक मुद्राओं में से है जो आपके भीतर मौजूद सुप्त दिव्य शक्तियों को जागृत कर सकती है। यह मुद्रा किस प्रकार काम करता है, इसे करने की विधि क्या है और इसके अन्य क्या क्या फायदे हैं, चलिए जानते हैं। शक्ति चालिनी मुद्रा करने के लिए आपको सिद्धासन पर ही व्यवस्थित होना है। कमर सीधी रखिएगा, अपनी आंखें बंद कर लें। पहले श्वास लेकर उड्डयन बंद लगाएं, अर्थात पेट की मांसपेशियों को ऊपर की तरफ यानी छाती की ओर खींचें। इसी दौरान पेट को अंदर की तरफ खींचे, जैसे आप पेट पतला करने की कोशिश कर रहे हो, अर्थात नाभि यह कोशिश करेगा कि वह मेरुदंड से मिलने जा रहा हो। फिर श्वास को रोके हुए ही इस स्थिति में मूलाधार चक्र पर ध्यान केंद्रित करें और गुदा की मांसपेशियों को सिकोड़ें और छोड़ें, अर्थात अश्विनी मुद्रा लगाएं। जितनी देर सहजता के साथ श्वास रोके हुए अश्विनी मुद्रा लगाते छोड़ते रहें, रुकें और करें। उड्डयन बंद के साथ में अश्विनी मुद्रा लगी रहेगी। फिर जब भी आप श्वास छोड़ें तो पहले उड्डयन बंद खोलें, फिर मूल बंद को खोलें। यही है शक्ति चालिनी मुद्रा की प्रथम विधि। इस प्रक्रिया को जितनी बार आप सहज महसूस करें उतनी बार दोहराएं। अभ्यास की अवधि बहुत धीरे धीरे बढ़ानी चाहिए। इसे 5-6 बार से लेकर 15-20 बार तक किया जा सकता है। जिन लोगों को ध्यान लगाना आता है वे मणिपुर या मूलाधार चक्र पर अपना ध्यान लगाएं, और जिन्हें ध्यान लगाना नहीं आता वे दोनों भौं के बीच में या आती जाती श्वास पर अपना ध्यान व्यवस्थित करें। शक्ति चालिनी मुद्रा योग की एक प्राचीन लेकिन शक्तिशाली तकनीक है। इस मुद्रा को करने से सुषुम्ना नाड़ी में प्राण का प्रवाह प्रारंभ हो जाता है, जिससे यह मुद्रा कुंडलिनी जागरण में अत्यंत सहायक सिद्ध होती है। शक्ति चालिनी मुद्रा का अभ्यास करके शरीर के भीतर की निष्क्रिय शक्तियों को जगाया जा सकता है। यह आंतरिक क्षमता को अनलॉक करने और शरीर में सुप्त पड़ी कुंडलिनी शक्ति को जागृत करने के लिए इसका अभ्यास किया जाता है। यह मूलाधार क्षेत्र को मजबूत बनाती है और कुंडलिनी को ऊपर ले जाने में मदद करती है। नित्य अभ्यास करने से अपान वायु पूर्ण रूपेण नियंत्रित हो जाती है, जिससे उदर रोग से मुक्ति मिल जाती है। वीर्य रोग हो ही नहीं सकता। साधक निर्द्वंद्व होकर वास्तविक स्वास्थ्य शरीर से आध्यात्मिक आनंद का अनुभव करता है। आयु में वृद्धि होती है। इसका साधक भौतिक कार्यों को भी उल्लास पूर्वक संपन्न करता है। यह बवासीर को रोकता है। यह श्रोणी और मूत्र जननांगी क्षेत्र को संतुलित, सक्रिय और मजबूत बनाता है। यह योग मुद्रा एकाग्रता शक्ति में भी सुधार लाता है। महिलाओं में मासिक धर्म दर्द से राहत दिलाने में मदद करता है। जननेंद्रियों व मलद्वार की पेशियां सुदृढ़ होती हैं। पुरुषों में प्रोस्टेट में सहायक होता है। महिलाओं में पीरियड्स को नियमित करता है। साथ ही पेट से संबंधित परेशानियों से उबरने में मदद करता है।
अगर इसका नियमित अभ्यास किया जाए तो यह एक बूढ़े आदमी को भी जवान बना देता है। यह पूरे शरीर को पुनर्जीवित करता है और ध्यान की अवस्थाओं की ओर ले जाने में मदद करता है। शक्ति चालिनी मुद्रा, इसके नाम से ही पता चलता है कि यह मुद्रा कुंडलिनी शक्ति को जागृत करने में मदद करती है। यह शक्ति हमारे भीतर मूल चक्र में सुप्त अवस्था में रहती है। यह प्रक्रिया शक्ति को सक्रिय करती है और उसे ऊपर की ओर ले जाती है। यह एक शक्तिशाली क्रिया है जो कुंडलिनी को ऊपर की ओर ले जाने में मदद करती है। शक्ति चालिनी क्रिया करते समय जब मूल बंध अर्थात अश्विनी मुद्रा लगाई जाती है तो अपान वायु ऊपर की ओर उठने लगती है। यह योग आध्यात्मिक साधकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे जैसे अभ्यास बढ़ता जाएगा आपको अपने शरीर में चमत्कारिक परिवर्तन दिखने लगेंगे। शरीर में 7 मुख्य चक्र होते हैं जिन्हें योग और तंत्र शास्त्र में बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। यह चक्र ऊर्जा के अंदरूनी प्रवाह को प्रकट करते हैं और शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य में सुधार लाने का काम करते हैं। इस योग मुद्रा के द्वारा शरीर के 7 प्रमुख चक्रों को संयमित किया जा सकता है। यह चक्र प्राण की प्रवाहना और ऊर्जा के संचरण में मदद करता है जो शरीर, मन और आत्मा के संतुलन को बढ़ावा देती है। शक्ति चालिनी मुद्रा करने से पहले कुछ सावधानियों को ध्यान में रखना बेहद जरूरी है। यदि इन बातों को ध्यान में नहीं रखा जाता है तो फायदे की बजाय नुकसान भी हो सकता है। बवासीर या गुदा संबंधी रोग है तो यह क्रिया न करें। हृदय रोगी व श्वास रोगी इस क्रिया को धीमे पूर्वक या सावधानी के साथ करें। इस अभ्यास को हमेशा खाली पेट ही करें। अल्सर और हर्निया के मरीज शक्ति चालिनी मुद्रा न करें। गर्भवती महिला को भी यह नहीं करना चाहिए। किसी भी प्रकार के योगासन को जबरन नहीं करना चाहिए। अपनी क्षमता के अनुसार योग करें तो बेहतर होगा। योग को हमेशा सही मुद्रा में सही जानकारी के साथ ही करना चाहिए। तो यह था शक्ति चालिनी मुद्रा करने की विधि, इसके लाभ, वैसे करने में बरती जाने वाली सावधानियां।